बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.9। इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट जो है उसमें हमको बताया जा रहा है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच ऑफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी कि इसमें आपको जो है वो इस तरह के इंटरवल फाइंड करने हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हों और डिक्रीज़ हो रहे हों। फर्स्ट पार्ट देख लें आप। इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये इंटरवल है, ठीक है। पेपर में भी आपका जो है वो जब क्वेश्चन आएगा तो ये रकम आपके पास होगी। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा साइन एक्स। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव आप इस तरह लेंगे कि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा एफ स्लैश लगा के आप एफ ऑफ एक्स लिख लें, इक्वल आ जाएगा कोज एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि फंक्शन हमारे पास होता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और आगे हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमने मालूम किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है कोज एक्स के। ये हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन की जगह हम लिखते हैं कि यहाँ पर कोज एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब जब कोज दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप कर लें माइनस कोस लगा कर, ठीक है, और 90 लिखें फिर भी ज़ीरो आएगा। अगर कोस 90 अकेला लिखे ना तो हमारे पास फिर भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब एक्स आ जाएगा इक्वल आ जाएगा -π/2 और π/2। अब किस तरह इसकी रेंज जगह नहीं है, मैं इधर ही कर देता हूँ। इसकी रेंज होती है हमारे पास ये है, ठीक है, -π और यहाँ पर हमारे पास पाई। ये हमारे पास दो इंटरवल हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें 180 है, ये पाई किसके इक्वल होता है, 180। इससे छोटा हम क्या लेंगे, 90। तो उसको हम 90 को किस तरह लिखेंगे, π/2, ठीक है। ये भी हमारे पास नेगेटिव का होगा। और इस तरह यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का 180 है, ठीक है। ये पॉजिटिव का 180 होगा और इससे पीछे हमारे पास क्या होगा, π/2 यानी कि 90 होगा। और ये नेगेटिव का 180 होगा। तो इस तरह हमारे पास ये कितने इंटरवल बनते हैं, एक ये हमारे पास जो है वो 3 इंटरवल बनते हैं। तो हम नीचे लिख लेंगे वी गेट 3 सब इंटरवल, ठीक है। अब ये 3 इंटरवल बने हैं। अब इन इंटरवल को जो है वो आप एक एक करके सॉल्व कर। सबसे पहले हम पहला इंटरवल ले लेते हैं। पहला इंटरवल हमारे पास है -π/2 आ जाएगा। अब हम लिख लेंगे, ठीक है। फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, कोस एक्स लेस देन ज़ीरो। किस तरह ज़ीरो है, ये माइनस हमारे पास फंक्शन है 80। ये आप इसको 90 -π/, इस तरह आपको मुश्किल होगी, आप इसको 180 कह लें, इसको आप 90 कह लें, ठीक है। ये भी नेगेटिव का और ये भी नेगेटिव का। आपने जो है वो 180 से नीचे जाना है और 90 से ऊपर रहना है, -90 से, ठीक है ना। तो आप जो भी वैल्यू हमारे पास होगी ना यहाँ पर, जैसे 170 या 180, ठीक है, या 140 जो भी होगी, उसको आप इस x की जगह पुट करेंगे। कैलकुलेटर पकड़ लें, ठीक है, उसको आप इस x की जगह पुट करें। जब आप पुट करेंगे तो जवाब जो है वो इसका माइनस में आएगा। और जब जवाब माइनस में आएगा तो ये क्या होगा, लेस देन होगा ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो फिर बड़ा होगा। ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये ज़ीरो से छोटी होती है माइनस वाली वैल्यू। तो हम लिखें सो फंक्शन जो है वो इस डिक्रीज, यानी कि फंक्शन कम हो रहा है, ठीक है। जब फंक्शन डिक्रीज नीचे का जो है कम होगा तो वो डिक्रीज़ होगा, जब फंक्शन ज़्यादा होगा तो वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, बाकी सब भी जो है वो आसान ही है। अब इसका दूसरा दे लें, दूसरा इंटरवल हमारे पास है -π/2 और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव π/2, ठीक। अब फंक्शन लिख लें, इक्वल लिख लें, cos x ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये किस तरह हमारे पास यहाँ पर है -180, सॉरी -90 पॉजिटिव 90, ठीक है। आपने जो है वो
-90 से जो है वो नीचे -90 तक जाना है, ठीक है। और आप कर लें, हमारे पास यहाँ जो है वो हम जब इसमें नीचे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी वैल्यू, जैसे 40 आ गया हमारे पास, 40, 30 या 20, कोई भी वैल्यू हमारे पास आएगी ना, उसको आपने इस x की जगह पुट कर लेना है। जब इस x की जगह आप पुट करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो जब जवाब पॉजिटिव में होगा तो ये हमारे पास 0 से बड़ा होगा, तो हम लिख देंगे को फंक्शन कोस x इज़ ग्रेटर दैन 0, तो फंक्शन इज़ इंक्रीज होगा। अब इंटरवल जो है वो हमारे पास तीसरा इंटरवल है। इसमें हमारे पास क्या है, π/2 और पाई। हमने पीछे देखा है कि π/2 और पाई, ठीक है। पाई हमारे पास क्या है, 180 और ये 90। तो हमने यहाँ पर 180 से नीचे और 90 से ऊपर, ठीक है, यानी 90 से ऊपर 180 से नीचे, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आएंगी, जैसे 140, 120, 170 या बहुत सारी इसी तरह की वैल्यू आएंगी। उसको आपने जो है वो इस x की जगह पुट कर लेना है। जो भी वैल्यू होगी आप कैलकुलेटर पर कर लें, तो जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे ना, तो जवाब जो है वो इसका क्या आएगा, माइनस में आएगा। और जब जवाब माइनस में आएगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि मैंने ये करके देखा है ना। तो जब मैं माइनस की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया है तो ये डिक्रीज़ हो रहा था, यानी कि जवाब माइनस में आ रहा है, तो ये लेस देन होता है 0 से। तो अब इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास f(x) इक्वल है cos x, और इंटरवल हमारे पास है -π/2 और π/2। अब फंक्शन, सबसे पहले आपने फंक्शन लिख लेना है और डेरिवेटिव लेना है। इस cos x का आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर आप लिख दें -sin x आ जाएगा, लेट कर लेंगे, f(x) आ जाएगा इक्वल टू 0। फंक्शन पहले हम 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -sin x, और जब ये साइन दूसरी साइड पर नीचे जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x के आ गया 0 आ गया। इस तरह हमारे पास अब ये इंटरवल क्या बन गया, इस तरह का इंटरवल बना है हमारे पास 0। तो ये अब हमारे पास क्या, दो इंटरवल बन गए हैं, ठीक है। अब इनको हमने लिख दिया टू सब इंटरवल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -π/2 90। हमने यहाँ पर दो इंटरवल को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला इंटरवल ले लेते हैं। तो पहला इंटरवल हमारे पास है -π/2 और 0, यानी कि ये 90 है हमारे पास, -90। और -90 से हमने जो है वो 0 तक जाना है। तो इस दौरान हमारे पास जो है वो क्या क्या आएगा, -90 से छोटा हमारे पास -80, -20, -30, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। उसको हम जो है वो इस साइन x की जगह रखेंगे, ठीक है। x की जगह हम पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। तो जब जवाब पॉजिटिव में आएगा तो ये इंक्रीज़ होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। जो भी वैल्यू हम इधर साइन की जगह लगाएंगे पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। आप भी लगा के देख लें, मैंने कैलकुलेटर पर लगा के देखी है इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो इसका जो जवाब होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। तो फंक्शन हम कह देंगे फंक्शन इज इक्वल होता है इंक्रीज, यानी कि फंक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब इसका दूसरा इंटरवल ले लेते हैं। दूसरा इंटरवल है हमारे पास 0 आ जाएगा π/2। अब हमने देखना ये कि 0 है हमारे पास, 0 है, और 0 और 90 के दरमियान जो भी वैल्यू हमारे पास होगी ना, उसको हमने इस x की जगह पुट कर देना है। जब हम इस x की जगह वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब जो है वो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा जवाब। तो ये जो 0 से छोटा होगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन जो है वो कम हो रहा है। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 हमारे पास फंक्शन इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 - x के। अब आप ये देखें कितना आसान उन्होंने हमको जो है ये पार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव क्या था, 0 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेते हैं।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2x, ठीक है। और सबसे पहले हम फंक्शन को ज़ीरो रख लेते हैं, शुरू में बताया आपको, ठीक है। फिर ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे -2x इक्वल आ जाएगा 0 के, 2 इसके साथ इधर आएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 0 के नीचे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसमें भी हमारे पास -2 है, 0 है और ये 2, हमने ये दो जो है ये दो इंटरवल, बड़े इंटरवल जो है ये है हमारे पास में, इनके दरमियान हमारे पास क्या है 0 आया है, तो ये भी हमारे पास दो इंटरवल बन गए हैं। अब इन दो इंटरवल को जो है वो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो लिख दें आप 2 इंटरवल, पहला इंटरवल है हमारे पास 4 -2 से 0, यानी कि -2 से 0, और आपने कोई सी दो वैल्यू ले लेनी है, ठीक है, -2 से 0। अब -2 से 0 के दरमियान हमारे पास क्या आता है -1 आएगा, और -1 को आप इस एक्स की जगह पुट कर दें तो क्या आएगा पॉजिटिव जो है 2 हो जाएगा, जमा में आंसर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। अब इस तरह आप इंटरवल 2 इंटरवल ले लें, दूसरा इंटरवल है हमारे पास फॉर 0 से 2 तक, ठीक है। अब 0 से 2 के दरमियान हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो ये जब हम x की जगह 1 लगाएंगे तो ये क्या होगा -2 रहेगा, तो ये क्या होगा फंक्शन हमारे पास डिक्रीज होगा, यानी कि ये 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो है वो अब लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर है +3x है +2 है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x + 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन लिख लें सबसे पहले इक्वल टू 0, 2x आ जाएगा +3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह चलता जाएगा, आपको अब पता लग गया होगा। और x हमारे पास क्या है -3/2, और ये किसके इक्वल होता है 1.0 के। अब इसी तरह ये -4, ये दो बड़े इंटरवल है हमारे पास 1.0 और ये 1। अब ये हमारे पास क्या है दो इंटरवल बन गए, ठीक है। उसी तरह ही आपने सोल्व करते जाना है इनको। 2 इंटरवल लिख लें, फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास -4 और -3/2, और इनके दरमियान हमारे पास जो है वो क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। ये -3 आएगा, ठीक है। -3 को जब हम इस x की जगह लगाएंगे तो ये -6 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो -6 को -3 इसका आंसर का, तो ये 0 से छोटा होगा, तो ये इसका क्या होगा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसका जो है वो दूसरा इंटरवल देख लें, दूसरा इंटरवल है हमारे पास -3/2 1। अब आपने 1 से देखना है 1.5 तक, इसके दरमियान हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 लगा के देख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा +3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, और यहाँ पर हमारे पास ये 0 से बड़ा होगा, तो फंक्शन जो है वो हमारे पास हम कह देंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि फंक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये ज़िगज़ैग है, पहले कम हो रहा है फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, इस तरह ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सॉल्व होता है।